नमस्कार। आज के इस बेहद खास चर्चा में शिक्षा से जुड़े एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो कई मेधावी छात्रों की जिंदगी और उनके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। तो पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि ये विश्लेषण हर छात्र, शिक्षक और अभिभावक के लिए बहुत काम का होने वाला है। शुरुआत सीधे इस बड़े आंकड़े से करते हैं, 48,000 रुपए। जी हां, 48,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये बिल्कुल सटीक वो स्कॉलरशिप अमाउंट है जो सरकार सीधे एक योग्य छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। बिल्कुल सही सुना। अगर कोई छात्र इस विशेष परीक्षा को पास कर लेता है तो सरकार उसकी पढ़ाई के लिए बिना किसी बिचौलिए के सीधे बैंक अकाउंट में ये आर्थिक मदद भेजती है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस स्कॉलरशिप की नौबत ही क्यों आई। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे बच्चे 8वीं क्लास के बाद स्कूल ही छोड़ देते हैं। कड़वा सच ये है कि कई बेहद होनहार और तेज बच्चों के सपने पैसों की तंगी के आगे दम तोड़ देते हैं। पढ़ाई का मन तो बहुत होता है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उन्हें समय से पहले ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देती है। और ठीक इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो चलिए आज के इस सफर का एक रोड मैप सेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये NMMS आखिर है क्या। 2, फिर इस 48,000 रुपए का पूरा गणित समझेंगे। 3, उसके बाद जानेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए पात्रता क्या है। 4, फिर एग्जाम के फॉर्मेट पर बात करेंगे। 5, और आखिर में सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। नंबर 1, NMMS क्या है। आइए स्कीम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। केंद्र सरकार ने इसे साल 2008 में लॉन्च किया था। इसका सीधा सा मकसद है जो बच्चे पढ़ाई में तेज हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें मदद देना। सरकार का विजन एकदम क्लियर है कि पैसों की कमी की वजह से 8वीं के बाद किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए और वे 12वीं तक की शिक्षा बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकें। सच में यह उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, 48,000 रुपए का गणित। चलिए इस आर्थिक सहायता का पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। तो ये पैसे एक साथ नहीं मिलते, बल्कि इसका एक बहुत ही शानदार सिस्टम बना हुआ है। स्टेप 1, हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं। स्टेप 2, यानी एक साल में सीधे 12,000 रुपए की मदद। और स्टेप 3, ये सपोर्ट कक्षा 9 से 12 तक, मतलब लगातार 4 साल तक मिलता है। तो जरा हिसाब लगाकर देखते हैं। 12,000 को 4 से गुणा करें तो हो गए पूरे 48,000 रुपए। सोचिए, हर महीने आने वाले ये 1,000 रुपए छात्रों को कितनी आज़ादी और सुकून देते हैं, ताकि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ। इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता क्या है, मतलब कौन इस शानदार अवसर का लाभ उठा सकता है। इसे एकदम सिंपल रखते हैं। जो बच्चे अभी किसी भी सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। बस एक शर्त है, परिवार की सालाना आय 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि कौन पात्र नहीं है। जो छात्र प्राइवेट स्कूलों में हैं या नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। भले ही नवोदय और केंद्रीय विद्यालय सरकारी हैं, पर इस खास स्कीम के दायरे में वे छात्र नहीं आते। इस स्पष्टता से आगे काफी समय बच सकता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, परीक्षा का प्रारूप। टेस्ट वाले दिन आखिर क्या होने वाला है। ये एग्जाम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला है मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 90 सवाल होते हैं जो रीजनिंग और दिमागी क्षमता को परखते हैं, और इसके लिए 90 मिनट का समय मिलता है। दूसरा पेपर होता है सैट यानी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी 90 सवाल और 90 मिनट मिलते हैं, लेकिन इसमें 7वीं और 8वीं क्लास के लेवल का मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस पूछा जाता है। तो बेसिकली ये सोचने की ताकत और किताबी ज्ञान दोनों का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं 5वें और आखिरी व्यावहारिक पॉइंट पर, आवेदन कैसे करें। चलिए अगले कदम के बारे में जानते हैं। ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, राज्य सरकारें अपने हिसाब से विज्ञापन निकालती हैं, तो हर राज्य की टाइमलाइन अलग हो सकती है। इसलिए छात्रों को अपने राज्य के नोटिफिकेशन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, जब फॉर्म आ जाएं तो योग्य उम्मीदवारों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। और अंत में स्टेप 3,
बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये पैसों की दीवार बीच से हटा दी जाए तो हमारे छात्रों की ये अगली पीढ़ी आखिर किन ऊंचाइयों को छू सकती है? जब किसी होनहार बच्चे को मजबूरी में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती, जब सरकार से 48,000 रुपए जैसी बड़ी मदद मिलती है, तो संभावनाओं की कोई सीमा नहीं रह जाती। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के लीडर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पे किया गया एक बहुत बड़ा निवेश है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी टैलेंटेड बच्चा पीछे न छूटे। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।